डिस्कस करते हैं मल्टीपल एलील के बारे में कि मल्टीपल एलील क्या होता है। देखिए अभी तक हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में डिस्कस किया है, हमने कोडोमिनेंस पढ़ा हुआ है। आज हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल एलील के बारे में कि मल्टीपल एलील क्या होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। हमने इसके पहले जितने भी क्रॉस किए उनके सारे रेशियो हमने निकाला हुआ है। ठीक है, आज देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टीपल एलील। देखो नाम से क्या लग रहा है कि मल्टीपल एलील का मतलब मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड एज मल्टीपल एलील। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि किसी भी के लिए मतलब सेम जीन क्या दिख रहा है यहाँ पर मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म। जीन का अल्टरनेटिव मतलब एलील की बात से ये बोलते हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक दूसरे के क्या अल्टरनेटिव है। कैपिटल आर स्मॉल आर ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव होते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मल्टीपल एलील में मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड एज मल्टीपल एलील। देखो यहाँ पर मल्टीपल एलील इज फॉर्म ड्यू टू म्यूटेशन। मल्टीपल एलील किसकी वजह से फॉर्म होता है? म्यूटेशन की वजह से फॉर्म होगा। मल्टीपल एलील्स आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोल रहे हैं? जो मल्टीपल एलील्स होगा वो कहां पर लोकेटेड होगा? सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। लोकस का मतलब आपको पता होगा कि क्रोमोसोम के ऊपर जहां पर भी जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोकस बोलते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है, देखो दो टाइप का होगा, एक हेट्रोलोगस और होमोलोगस। अगर सेम कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम है उनको हम लोग होमोलोगस बोलते हैं, अगर अलग अलग कैरेक्टर वाले हैं तो उसको हम लोग हेट्रोलोगस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोले कि जो मल्टीपल एलील्स होगा वो कहां पर लोकेट होगा? सेम लोकस पर होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर सेम लोकस पर प्रेजेंट होगा, मतलब एक ही जगह पे दोनों होंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए ए बी हो गया, तो आई ए आई बी आई ओ। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आई जो ए वाला है ये इसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ये ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बी वाला ये ब्लड ग्रुप बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये ओ ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट आपको तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एलील आई आई आई। मतलब जो आई जीन होता है अकेले, हमारे ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं आप लोग? सर 4 टाइप का होता है। ए ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, ए बी होगा और ये ओ होता है। तो यानी कि 4 टाइप के हमारे पास में ब्लड ग्रुप है। और इन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप के लिए आई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको कहीं पे मिले, यानी कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि हमारे अंदर कैसा होगा? ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे अंदर क्या होगा? आई ए। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है और दूसरा आई ए आई ओ। अब देखो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है? आई ए का मतलब एक ही आ जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। आई ए और आई ओ में क्या होगा? आप बोलोगे सर देखिए ए जो है वो डोमिनेंट है और वो क्या है? रेसेसिव है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ए ब्लड ग्रुप। यानी कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो यहाँ पर ये दो पॉसिबिलिटी आएगी, हमारे पास आई ए और आई ए होगा तो भी ब्लड ग्रुप ए आएगा, आई ए और आई ओ आएगा तो भी हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ये तो हमने ए के लिए पॉसिबिलिटी की बात कर ली। ठीक है, अगर हम बी की बात करें कि हमारा ब्लड ग्रुप अगर बी है तो क्या पॉसिबिलिटी होगा? देखो आई बी और आई बी, इस केस में ब्लड ग्रुप हमारा क्या होगा? बी, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, सेम आ जाएगा। अगर आई बी और आई ओ की बात करें, इस केस में हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? आप लोग सर बी है तो बी इसमें डोमिनेंट है और ओ क्या है? रेसेसिव है। जहां पर डोमिनेंट और रेसेसिव साथ में होंगे तो एक्सप्रेस कौन करेगा? डोमिनेंट वाला, यानी कि ये वाला। तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, हमने ये दो समझ लिया। तीसरा अगर हम लोग बात करें, हम इसको अलग से भी समझा देंगे, अभी यहाँ पर आप समझ लो तीनों। अगर हम तीसरा बात करें कि अगर हमारे पास में सर ऐसा हो आई ए और आई बी ये लिखा हो, तो अब इसमें तो क्या दिख रहा है? दोनों डोमिनेंस है। ये किसका एग्जाम्पल है? को डोमिनेंस का एग्जाम्पल। और ऐसे केस में हमने क्या बोला है? दोनों एक्सप्रेस करेगा, यानी कि इस केस में ब्लड ग्रुप हमारा क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप। अब लोग सर अगर आई ए के साथ चलो ए तो है बट बी ना होके ओ हो जाए तो यहाँ पर देखो ये रेसेसिव और डोमिनेंट, इस केस में ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा। दोनों ए हो गया तो ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा, दोनों बी हो गया तो ब्लड ग्रुप बी आ जाएगा। यहाँ पर बी और ओ हो गया तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? बी और ओ आया तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। और अगर ए और बी आएगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास में? ए बी हो जाएगा। आप बोले सर ये सब तो ठीक है, ओ ग्रुप कब आएगा? देखिए हमने क्या बोला, जो ब्लड ग्रुप ओ है वो रेसेसिव है। रेसेसिव का मतलब जब वो होमोजाइगस कंडीशन में मिलेगा आई ओ और आई ओ, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? ओ।
यानी कि 0 या हम लोग O बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया ब्लड ग्रुप के लिए। तो आप इन तीनों केस में देखो, मल्टीपल एलील का मतलब एक अकेला आई जीन है जो हमारे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अकेला आई जो जीन है, अकेला आई जीन हमारे बॉडी के अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को मेंटेन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। एक के लिए मल्टीपल। अच्छा, कितने टाइप का पॉसिबिलिटी है? आप बोलो सर ए ग्रुप में 2 टाइप है, बी ग्रुप में 2 टाइप का पॉसिबिलिटी है, 4 हो गया हमारे पास में। ए बी में 1 टाइप का पॉसिबिलिटी है, 5 हो गया हमारे पास। और आई ओ 1 टाइप का, यानी कि 6 टाइप की पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है यहाँ पर। तो कितने एलील हो गए सोचो ना, इतने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे। ये हो गया हमारे पास में। देखो डोमिनेंट आई बी होगा तो डोमिनेंट, और डोमिनेंट ये हो गया। आई ओ होगा तो रेसेसिव। पॉसिबल फिनोटाइप ए बी ओ पॉसिबल। ए के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? आई ए आई ए आई ए और आई ओ। बी के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? आई बी आई बी आई बी और आई ओ। ए बी के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? केवल एक। कौन सी पॉसिबिलिटी है बी के लिए? आई ए और आई बी। ओ के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? एक ही है सर, आई ओ और आई ओ। ये बन गया हमारे पास में। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलील। आपको समझ में आ रहा होगा, इन सारे के अंदर इतने टाइप के फिनोटाइप बन रहे हैं, बट इतने फिनोटाइप में अकेला जीन रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा है? ब्लड ग्रुप अलग अलग टाइप का होगा, बट सबके अंदर या हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप को मेंटेन कौन करता है? आई जीन। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मल्टीपल एलील। आप देख लो खुद ही, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, इतने सारे टाइप के ब्लड ग्रुप को ये मेंटेन करता है अकेला आई जीन। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप एग्जांपल में भी याद रखना। देखो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है वो एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। जो आपका ए बी ओ ब्लड ग्रुप है वो एग्जांपल है आपका किसके लिए? मल्टीपल एलील के लिए। अगर आपसे पूछा जाए ए बी, केवल ए बी की बात करेंगे ना, तो ये किसका है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। अगर हम ए बी ओ की बात करें, एबीओ सिस्टम की बात करेंगे, ये किसका एग्जांपल है? मल्टीपल एलील का एग्जांपल होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है।